अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि चीज़ें जो मैंने कल बताई थी, मार्किंग करवाई थी, उन लेवल्स पे आप लोगों ने लाजमी काम किया होगा, प्रॉफिट गेन किया होगा, स्पेशली गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में हर कोई घुसता है। और गोल्ड के जो लेवल्स मार्क करवाए थे स्पेशली H1 के लेवल्स थे। और मार्केट ने एक रेंज में मार्केट चल रही थी, क्योंकि जब भी न्यूज़ आने वाली होती है ना, मेजर न्यूज़ का, जो ये पूरा हफ्ते मेजर न्यूज़ का है, तो लेकिन मैंने लेवल जो मार्क करवाए थे उस रेंज के मुताबिक ही मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है और परफेक्टली ट्रेड्स हमारी निकली हैं। और बाय की भी और सेल की भी बहुत साइड प्रॉफिट ग्रो की अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चीज़ें आसान उन लोगों के लिए जो लोग सीखते हैं, जो लोग इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं और लॉन्गर टर्म इसको बिज़नेस की तरह लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि बिज़नेस ही है भाई। ये गैम्बलिंग मशीन्स नहीं है, ये गैम्बलिंग मार्केट्स नहीं है, ठीक है। इसमें मैनिपुलेशन इतनी नहीं होती इसके अंदर। इसमें आप लोगों को लर्निंग के थ्रू ही प्रॉफिट मिल सकता है। तो सीखें जितना सीख सकते हैं, ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। तो एक रेंज में है गोल्ड। और जिस तरह आपको पता है कि कल एक मेजर न्यूज़ है, और कल एक मेजर न्यूज़ यूएस इकॉनमी के बिहाफ के ऊपर होगी। एडीबी डाटा आपको पता है, एनएफपी से पहले एडीबी डाटा आता है। और एडीबी डाटा बेसिकली सर्वे फॉर द एनएफपी नंबर्स के लिए होता है। और एडवांस जीडीपी का डाटा कल होगा। और इन डाटास का इम्पैक्ट मार्केट में काफ़ी हद तक तेज़ होगा। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ कल भी देखने के काबिल होंगी, क्योंकि ऑयल इन्वेंट्रीज़ का इम्पैक्ट मार्केट लेगी, ऑयल मार्केट। क्योंकि आपको मैंने कल बताया कि जिस तरह की ओपेक की मीटिंग हुई थी, प्रोडक्शन में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है उसकी। और जाहिर है कि जब प्रोडक्शन और सप्लाई में इजाफा होगा तो उसकी डिमांड में जाहिर है कमी हो जाएगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक और कट्टा खुल गया, और वो चीज़ ये है कि आप अगर देखें, यूएस जो है आपका वो टैरिफ लगा रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उसके अलावा यूएस जो है वो ऑयल कोई जो है बाइंग, जो रशिया से कंट्रीज़ ऑयल को बाय कर रही हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा रहा है। इट्स मीन्स कि जो रशिया से ऑयल बाय करेंगे उनकी जाहिर है कि मसला पैदा हो जाएगा, तो ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में। दैट वाई ऑयल प्राइसेस ने पंप किया है। और ये सारा आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो वो सारा हद तक वो चीज़ें जो हैं वो आपको बुलिश नज़र आ रही हैं, और भी एक फंडामेंटल मूव के तौर पे इसको लें। और मार्केट ने इस पर काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता है कि जब भी कोई फंडामेंटल मूव्स आती हैं ना, तो आप टेक्निकल्स के फेल होने के चांसेस 90% हो जाते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल्स, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और सेंटीमेंट से मिलकर बनती है। और आपके फंडामेंटल्स जो होते हैं वो मेजर इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट्स में। और ये चीज़ हुई है कि ऑयल इस वजह से बुलिश मोमेंटम भी आ गया, तो ऑयल को हम सेल भी करेंगे, लेकिन एक तरीके के थ्रू टेक्निकल्स लेवल्स के ऊपर आती है तो फिर सेल करेंगे। बाकी मैं आपको अभी इसके टेक्निकल्स लेवल्स मार्क करवा दूँगा। ऑन दी अदर हैंड देखा जाए, जिस तरह के ट्रम्प की सारी बातें हो रही हैं, और इन डाटाज़ का काफ़ी हद तक इम्पैक्ट मार्केट लेगी, क्योंकि इन डाटाज़ के ऊपर ही यूएस इकॉनमी डिपेंड होती है। और ये डाटा बेसिकली यही शो करता है कि यूएस इकॉनमी इस वक्त किस मुकाम पे खड़ी है और किस रोड मैप के ऊपर फॉलो अप कर रहा है। इसके अलावा 11 बजे जो फेडरल फंड रेट्स हैं, जिसके कट होने की शरह, मतलब कि कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर हैं, कि कट नहीं होंगे। और ये इम्पैक्ट भी मार्केट लेगी। और जाहिर है कि ये इम्पैक्ट बेरिश फॉर गोल्ड होता है, तो उस दौरान मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। एफओएमसी स्टेटमेंट्स हैं, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मतलब कि फुल ऑफ वॉल्यूम यूएस सेशन रहने वाला है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने लेवल्स का वेट करना है, एसएल पुट करके ट्रेड्स लेनी है। एसएल दे के मार्केट से आपने आउट होना, सुकून के साथ आप लोगों ने मार्केट की मूव्स को देखना, क्योंकि टेक्निकल्स फेल होते हैं। आपको पता है कि फंडामेंटल मूव किसी वक्त भी आ सकती है। बाकी डाटाज़ के दौरान खास करके 5:30 बजे जो डाटाज़ आने वाले 5:15 5:30, इसके दौरान कोई सेटअप बनेगा ना, तो हम लोग ग्रुप में उसको लाजमी शेयर करेंगे। ग्रुप की ज्वाइनिंग आप भी कर सकते हैं, ग्रुप फ्री है, लेकिन उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए क्राइटेरिया ये कि आप लोग, नीचे नंबर मौजूद है उस पर कॉन्टैक्ट करके आपका पार्ट बने, नीचे लिंक्स मौजूद हैं, उस पर अकाउंट बना के एक एक्टिव अकाउंट होल्डर के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन करें। क्योंकि देखें, काम करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन करें, अदरवाइज़ फ्री बंदों के लिए वो ज़रूरी नहीं है ग्रुप, ठीक है। क्योंकि जो लोग गैम्बलिंग करना चाहते हैं, और ग्रुप ऐसा नहीं है कि आप उसमें आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्रुप ऐसा है उसमें आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। आपको आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट किया ट्रेडिंग, उसमें आपको इजी वे समझाया जाता है, टीएस बताए जाते हैं, रीजन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको बाय और सेल के रीजन प्रोवाइड किए जाते हैं। 27 से हम लोगों ने सेल पर करीब बेहतरीन रीजन प्रोवाइड किया गया था वहाँ से, और उसके ऑलमोस्ट हम लोगों ने उसको बुक किया 16 पे जाके, 12 पे जाके बुक किया उसको।
तो इजी वे टू लर्न है और इजी वे टू आपको सिखाने के जो तरीक़ेकार है हमारे बिल्कुल इजी होते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हैं क्लासेस के तो अभी स्टार्ट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लाहौर में मौजूद हैं तो आप फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें सीख के करेंगे, कहीं से भी सीखें, मैं ये नहीं कहता मुझसे सीखें भाई कहीं से भी सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर। इसको अपने आप को एक फ़ेज़ में डालें, एक लर्निंग फेज़ में डालें ताकि आप फर्दर इसमें ग्रोथ कर सकें। अच्छा जी, बात करते हैं जी डाटाज़ की। डाटाज़ बहुत इंपैक्टफुल हैं। इसके बाद फ्राइडे को NFP नंबर्स भी हैं, तो फुल ऑफ वॉल्यूम ये वीक पूल फुल ऑफ डाटाज़ का वीक है। और अब ये एक चीज़ आ गई है कि जी डाटा जो ADP डाटाज़ होंगे इस पे नंबर्स पे डिपेंड होगा आपका फेडरल रिजर्व्स, ठीक है। अब दूसरी साइड पे ट्रम्प कह रहा रेट कट होने चाहिए, तो ये भी एक ट्रेड वॉर चल रही है आपस में। इनकी ट्रेड वॉर कह रहा हूँ, इनकी आपस में डिस्कशन की वॉर चल रही है, पॉलिटिकल वॉर चल रही है, समझ लें। दूसरे एंड पे US और चाइना का टैरिफ फिर से स्टार्ट हो गया था और उनका जो कबीना बैठना था उन्होंने भी कह दिया था कि जी हम लोग अभी मतलब कि इसको फाइनलाइज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन सीन ये हुआ कि चाइना ने रिजेक्शन डाल दिया। चाइना कह रहा है कि फ़िलहाल हम लोग अभी इसको पॉज करेंगे, अभी हम इसको नहीं चला सकते 3 माह के लिए भी इसको आगे ग्रो, मतलब कि इसको दोबारा से उन्होंने कर दिया, मतलब कि इसको होल्ड पे रख दिया 3 माह के लिए। तो लेकिन जो कि US के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है ट्रम्प जो बात कहना चाह रहे हैं वो करेंगे और हमने टैरिफ को लेट नहीं करना, डिले नहीं करना, अगस्त के अंदर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर देना है। और जो चाइना उसके ऊपर एग्री नहीं है भाई, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और दूसरी बात, एक और मज़े की बात ये है कि चाइना ने क्या किया है, चाइना रशिया से ऑयल बाय करने लग पड़ा है मतलब कि ट्रम्प को जाहिर है, जो ट्रम्प जिन बातों से मना करता है, चाइना एक खुद में एक पावर है भाई, ठीक है। और चाइना ने वो अपनी मर्ज़ी करनी है। चाइना ने कहा जी रशिया से हम ऑयल बाय करेंगे, किसी हाल में हम वो बाइंग को बंद नहीं करना चाह रहे। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑयल मार्केट्स के लिए होने वाला है, सॉरी पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में रहने वाली हैं। तो ये एक तरके वाली चीज़ होगी, क्योंकि एक एंड के ऊपर रेट कट होने वाले नहीं है, एक एंड पे टैरिफ लग रहा है, तो अंडर प्रेशर मार्केट रहने वाली है। तो टेक्निकल्स के ऊपर जो मार्केट इम्पैक्ट देगी आपने उसके मुताबिक ट्रेड लेनी है, क्योंकि मार्केट में किसी वक्त भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये जो न्यूज़ टैरिफ की आई है ना चाइना की और US की, इसके बिहाफ के ऊपर तो गोल्ड बुलिश है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो टैरिफ वो जो रेट कट नहीं होने उसके भी हाफ के ऊपर तो गोल्ड बेरिश है। मतलब कि ये जो ट्रम्प और चाइना है इसके उम्र में बुलिश है, और जो दूसरी रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ के मुताबिक तो गोल्ड बेरिश है। तो दोनों हो गया, डाइवर्जेंस पैदा हो गया, एक चीज़ बाय क्या रही, एक चीज़ सेल हो रही है। तो इस दौरान मार्केट क्या होगी, मार्केट अंडर प्रेशर रहने वाली है। लेकिन रेट कट ना होना भी ना US इकोनॉमी के लिए इसका बैक इम्पैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है शरह। और GDP का जब आएगा ना, GDP डाटा का नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, उसका भी लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट मार्केट में आप लोगों ने देखना है। क्योंकि जो नंबर शो होते हैं ना आपको, जैसे ये नंबर शो हो रहे हैं ना, इसका लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, बैक एंड के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, लॉन्गर टर्म क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको सारा आपने वॉच आउट करना होता है ताकि आप लॉन्गर टर्म अपनी ट्रेड्स को ले सकें भाई, ठीक है। ये जो रिटेलर्स होते हैं ना, यहाँ जैसे हम लोग भी रिटेलर ही हैं किस्म के, लेकिन रिटेलर्स की सोच ये होती है कि जी ब्लू है सॉरी ग्रीन है और रेड है, इसके मुताबिक ट्रेड लेना, वो तो इंस्टेंट चलेगी ना आपकी। लेकिन उसका जो लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होगा US इकोनॉमी के ऊपर वो क्या बनने वाला है वो कोई नहीं जानता। वो आप लोगों ने उसको समझना है, समझ के आप लोगों ने उसको फर्दर अपनी ट्रेड को एक्सिक्यूट करना है, ठीक है। तो ये टेक्निक, ये फंडामेंटल्स है, इसको लाजमी फोकस करें। आज तो टाइम फंडामेंटल की तरफ इसलिए दिया है क्योंकि ये मेजर चीज़ है, इसको आपने देखना है। हाल ही नंबर्स के ऊपर आप लोगों ने इम्पैक्ट कर मतलब डिपेंड रहा कि आपने ट्रेड्स नहीं लेनी प्रॉपर, ठीक है। इस पे ऊपर एक कैलेंडर शो कर दिया जाता है, इसके मुताबिक ट्रेड ले ली जाती है, लेकिन ये भी ट्रैप ही होता है किस्म का। लॉन्गर टर्म आप इसको सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इस चीज़ों को फोकस करें। बाकी कल फिर कह रहा हूँ के साथ काम करना आपने। ऑयल की बता दूं मैं, ऑयल की रेजिस्टेंस अभी इंटैक्ट है और रेजिस्टेंस के ऊपर ही खड़ा हुआ है। 68 तक की रेजिस्टेंस है इसकी, तो यहाँ से आप सेल को अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ना मेरे ख्याल में थोड़ा वेट बनता है। कल थोड़ा सा इसके ऊपर ना इसका जो ये सारा इसका FVG है ना, ये पिन हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना, क्योंकि डेली के ऊपर जो बियर फ्लैग बना हुआ था ना, वो अब W फॉर्म की फॉर्मेशन में आ गया, ठीक है। तो उसने मुकम्मल एक W फॉर्म बनाया और उसने ऊपर की तरफ मूव दी है। कल भी उसने बुलिश मोमेंटम में और एक अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल्स में उसने क्लोजिंग दी है। 2 कैंडल्स बन गई, अगर कल तीसरी बन जाती है तो ये आपका 3 वाइट सोल्जर्स का फॉर्मेशन बन जाएगा और मार्केट फिर आपको 74 देन आपको फर्दर अप साइड नज़र आएगी। तो बेहतर है कि नीचे आता है 67 से आप बाय करें, और अभी जहाँ पे खड़ा है 68.96 ये सेलिंग जोन है इसका। जब तक रेजिस्टेंस है यहाँ पे छोटे एसल के साथ सेल ट्राई करें, और अगर एसल हो जाता है H4 की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, फिर आप लोगों ने वेट करना है नीचे के लेवल्स का, कि मार्केट नीचे आती है रिट्रेस करती है तो हम बाय को अटेम्प्ट करें।
देखिए जो चीज़ है उस चीज़ के मुताबिक आपने ट्रेड लेनी है। सेलर्स हैं, सेल साइड है, स्ट्रक्चर्स तो सेल भी दें, बाय साइड तो बाय पे लें, सिंपल। बाकी BTC की ट्रेड मैं बता देता हूँ। बाकी जो स्टॉक्स की है वो मैं नहीं बताऊँगा, कि कल डाटा स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी इंपैक्टफुल होगा, तो वो मार्केट में जो भी प्रोबेबिलिटीज़ बताऊँगा ना वो कोई 100% नहीं है, सीधी सी बात है, वो फेल हो सकती है। एसएल उधर लगाना ज़रूर है। अच्छा जी, H4 के ऊपर भी हमारी जो सेल चली है ना वो यही है कि 1,19,925 अगेन यही जोन है। इसके बाद आता सेल ट्राई करें, आपको सेल की ही ट्रेड मिलेगी। इतने ऊपर से बाय करना रिस्की हो सकता है। बाय कर दिया ना 1,16,600, यहाँ से लो रिस्क बाय, ये रेंज है, इसको रेंज को प्ले करें। अदरवाइज़ ये है कि आप लोगों ने यहाँ से अगर बाय किया, ये बताई हुई थी, अब आप लोगों ने वेट करना 1,10,000, 1,10,800, ऑलमोस्ट 1,11,12,000। उसके अलावा एक जोन और है, ये भी एक FVG जोन है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये भी आपका 1,12,000। तो इन लेवल्स पे आप लोगों ने बाय करना। बाकी ग्रुप में अपडेट दूंगा इसकी। और लेकिन ये ऊपर जाता रिट्रेस करता है 1,19,500 300 के ऊपर का सेल डाल के आप सेल ट्राई करें एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो BTC एंड ऑयल और US30 एंड US 100 पे कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल भाई। इसको कल US सेशन में ड्यूरिंग डाटा देखेंगे, इसके ऊपर न्यूज़ के ऊपर काफ़ी इसका इम्पैक्ट आता है और इस पर काफ़ी हद तक ट्रेड बनेगी। गोल्ड एक रेंज में रहने वाला, डाटा जब आना है तब इसमें इसने इम्पैक्ट आना। बाकी ये लेवल्स हिट हो चुके हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और अब लेवल्स जो आएंगे ना वो आएंगे H4 के, वो एक अच्छे लेवल्स और अच्छे जोन्स होंगे। बाकी यही जोन्स आएगा ऑलमोस्ट 51 से लेके ऊपर जो इसका 54, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, लेकिन ये पिन हो चुकी हैं चीज़ें। और अब सीन ये है कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। अग्रेसिव ट्रेड लेनी है ना अगर तो आपने अब चाह रहे हैं आप अग्रेसिव और एक लो रिस्क से ट्राई कीजिएगा, फिर ये ट्रेड बता रहा हूँ 36 से लेके 38 तक का जोन है। इसके ऊपर का असल दे कि आप सेल यहाँ से अटैम्प्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जल्दी आउट होना पड़ेगा आपको जल्दी आउट इन सेंस के एसएल ज़्यादा होने हैं कल लिक्विडिटी ग्रैब ज़्यादा होनी है मार्केट में। लिक्विडिटी कल ज़्यादा ग्रैब होगी तो ट्राई करना है कि आपने लेवल्स का वेट करें। और अच्छे जोन जो हैं वो आपको मैं दोबारा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि एक हाई ये बन रहा है, जोन बन रहा है ये। बाकी जो पुराने लेवल है ना इनको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा जी, तो अगर आप इसका जोन देखें ना तो एक बड़ा अच्छा ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है आपका। ये आपका लेफ़्ट शोल्डर है, ठीक है, ये आपका हेड है। एंड देन ये आपका यहाँ पे 69 to 70 ऑलमोस्ट ये आपका शोल्डर नंबर 2 आएगा। और यहाँ से आपको एक सेल की ट्रेड मिल सकती है। और यही जोन हमारा होने वाला है सेल के लिए। हमारे जो लेवल्स हैं वो यही होने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ क्लियरली, यहाँ से ये जोन आने वाला ये पूरा, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी होगी, हमारे पास एक जोन भी होगा। ये जोन आ रहा है 53 से लेके ऑलमोस्ट 58, ये पूरा जोन है 48 से लेके 58, ये 100 पे उसका जोन है। तो इसका जो मिड जोन है वो आपका 53 है। तो 3348 से लेके 3358 का जोन है। तो इसके पास आएगा आप लोगों को एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो ये 53 इसका मिड एरिया और ये पूरा एक जोन मार्क कर देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो सेफ़ एसएल आपने अगर लगाना भी है तो आपको 58 के ऊपर का लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऊपर के जोन्स भी मौजूद हैं अभी भाई। ये जो जोन है ना इसको उठा के ना इधर कर देते हैं, ये 72, तो ये भी जोन हो गया इसका। अच्छा जी, इसकी ना ज़रा डेली तो कैंडल देखें क्या सीन है। हाँ, रिजेक्शन आई है, पकड़ी है स्पॉट उसने, और स्पॉट अच्छी पकड़ी है उसने बाय के लिए। अच्छा, बाय के स्पोर्ट लेवल पास हैं, सेलिंग के रेजिस्टेंस जोन थोड़े से दूर हो गए, लेकिन जो बाय के स्पोर्ट लेवल हैं वो पास है। स्पोर्ट लेवल क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है हमारे पास अगेन 3308 से लेके और 3303, 3300 ही कर लें पूरा। तो ये जोन होगा बाय का फर्स्ट। देन नेक्स्ट बाय आपने लेनी है 3293, 3285, ये बाय जोन हमें मिल सकता है, क्योंकि ये जो जोन बन रहा है ना, ये जो अभी मार्केट चला रही है ना, मैं इसको हाइड कर बताऊँ तो ये एक आपको ये एक हेड एंड शोल्डर तो बन ही रहा है, ये आपको बियर फ्लैग की फॉर्मेशन भी बना सकता है यहाँ पे। तो एक बड़ा बियर फ्लैग हो सकता है, लेकिन यह है कि सेलिंग और बाइंग मैंने बता दिया आपको। एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने अटैम्प्ट करनी है, अग्रेसिव लेनी है, तो फिर H1 का जोन है 33-38 का। तो यहाँ से एक अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन एक छोटी मिलेगी आपको।
टीपी ऑलमोस्ट आपको 60 40 50 60 इसमें रिस्क क्लो करना पड़ेगा, तो उसके मुताबिक आप ट्रेड लें। लेकिन प्रॉपर ट्रेड आपको 3348 और 3358 से एक बड़ी ट्रेड तो नहीं, लेकिन एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है जो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी इसकी ग्रुप में बताई जाएगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।